हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 5.1। मतलब कि आप लोगों का चैप्टर शुरू होने वाला है समृद्ध संख्याएं एवं द्विघात समीकरण एवं समृद्ध संख्याएं। बिकॉज चैप्टर 4, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि चार जो चैप्टर था, पाठ 4 जो था गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो 30% कोर्स में से हट गया है। इसी वजह से आज अपन लोग शुरुआत कर रहे हैं 5.1, मतलब कि चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं अपन लोग। चैप्टर 5 का नाम क्या है? समृद्ध संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इसमें होता क्या है, आप लोगों को इससे देखो सूत्र पहले याद करने होते थे, लेकिन अब अपन लोगों को याद नहीं करना है, अपन लोगों को केवल सूत्रों को बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे अपन लोग, इधर पे इतना याद रखो। सबसे पहले देखो x² + 1 लिखा रहता है बराबर 0, तो x² बराबर -1 हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट के अंदर -1 हो जाता था, तो अपन लोग कह देते कि ये एक काल्पनिक संख्या है। लेकिन नहीं, आप लोग अब बड़े हो गए हैं, तो इसको अंडर रूट के अंदर -1 को अपन लोग क्या कहेंगे? आयोटा, मतलब कि इसे आई से डिनोटेड करते हैं। जैसे लिखा है कि आई बराबर अंडर रूट के अंदर -1 होता है इसका मान, आयोटा। आयोटा बराबर होता है रूट के -1। अब आयोटा को मान तो इतना हो गया, अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता होगा? तो आयोटा स्क्वायर का मान तो देखो -√1 था, का स्क्वायर कर लो पर लोग इधर पे, तो रूट से रूट कैंसिल, तो -1 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया? -1 हो गया भाई साहब। अब आयोटा 3 का मान, तो आयोटा 3 का मान कितना हो जाएगा? आयोटा 3 था, तो इधर पे कितना हो जाएगा? इधर पे हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 था, तो इसको आयोटा 3 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? आयोटा 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा 3 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना था? -1 इंटू आयोटा, मतलब कि आई। तो इधर पे कितना बच गया? माइनस के आई हो गया, मतलब कि आयोटा 3 बराबर हो जाएगा -के आई। अब आयोटा 4 का मान कितना होगा? तो आयोटा 4 का मान निकालेंगे, तो देखो अपन लोग जानते थे क्या कि आयोटा का मान कितना है? रूट के अंदर -1, राइट। आयोटा 4 का होल स्क्वायर कर दो, तो इधर पे इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आयोटा -1 कर देंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, -1, और -1 का जब होल स्क्वायर कर देंगे तो प्लस के 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः अपन लोगों को 4 प्रकार के मान पता चल गए। कौन से? कि आयोटा बराबर होता है रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा क्यू बराबर होता है कितना? माइनस आयोटा, मतलब कि -i, और आयोटा की पावर 4 होता है कितना? +1। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है, और इसी प्रकार से आप लोग जितने का भी निकाल सकते हैं। इधर पे देखिए समृद्ध संख्या में क्या होता है कि z बराबर होता है IV, a + IV के। ये समृद्ध संख्या का रूप होता है। समृद्ध संख्या को अगर कभी भी लिखेंगे तो अपन लोग इस प्रकार लिखेंगे कि z बराबर a + IV के रूप में लिखेंगे। इधर पे IV के रूप में लिख लिया, तो जहाँ पे ए जो होती हैं रियल नंबर होती हैं। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या आ सकती है, मतलब कि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, पूर्णांक, और कुछ भी संख्याएं आ सकती थी, परमेय अपरमेय, और इसमें किसमें? वास्तविक संख्या में सब आ जाते थे। लेकिन जो आई भी संख्या है वो कैसी है? काल्पनिक संख्या। अपन लोग जानते हैं कि काल्पनिक संख्या किस प्रकार होती थी कि अंडर रूट के अंदर -1, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अब इसका मान क्या हो गया? आयोटा हो गया ना। तो आई भी जो है काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्याओं की जगह पे अपन लोग काल्पनिक संख्या रख देंगे, और रियल नंबर की जगह पे रियल नंबर लिख देंगे। तो अतः वह हो जाएगी क्या? समृद्ध संख्याएं हो जाएंगी, जेड बराबर आई भी। अब इधर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनका संयुग्मी भी होता है। संयुग्मी में कुछ नहीं होता है बेटा, कि संयुग्मी में ऊपर लगा देते हैं अपन लोग बार, और इधर पे हो जाता है चिन्ह चेंज, a + IV। इसका संयुग्मी मतलब कि समृद्ध संख्या का संयुग्मी क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा a - IV। जेड के ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। इधर पे ये तो हो गया रियल नंबर, ये हो गया बी, क्या हो गया? काल्पनिक नंबर, मतलब कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और एक और चीज़ होता है कि z बराबर जो होता है वो होता है √x² + y²। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये वाला ये सब चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है बेकायदा डिटेल में। अब अपन लोगों को शुरुआती बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा है और दे रखा है, इसमें क्या? इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित समृद्ध संख्या को a + IV के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो अपन लोगों को बेटा दिखा है इधर पे 5i, और ब्रैकेट में लिखा है 3/5i लिखा है। तो गुणा करवा देंगे अपन लोग इनका। गुणा करवाने पर क्या मिलता है? 5×3 = 15, 5×3 = 15 I² अपॉन में कितना? 5×3 = 15 I² हो जाएगा इधर पे, और अपॉन में 5 हो जाएगा, राइट। राइट हो जाएगा भाई साहब। इधर पे अपन लोग अब क्या करेंगे? 3i² हो जाएगा इधर पे। देखते हैं अभी आना, आगे रुक जाना थोड़ी देर। चलिए शुरुआत कर देखते हैं।
15 आई स्क्वायर होगा तो 5×3 = 15, 3 आई स्क्वायर हो गया था इधर पे 3 आई स्क्वायर। तो 3 × आई स्क्वायर का मान मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आई स्क्वायर का मान होता है -1 के। तो 3 × -1 हो जाएगा किसके, 3 के हो जाएगा, सॉरी -3 के हो जाएगा। जैसे इधर पे आ गया 5×3 = 15, इधर पे माइनस लगाए थे तो -15 हो गया, -1, 3 × 1 कर देंगे तो +3 आ जाएगा कि नहीं। अपन लोग गलती कर रहे थे लेकिन गलती सुधर गई भगवान की दया से। अब इसको अपन लोगों को a+ib के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर पे ये बताओ कि IB, जैसे a+IB अपन लोग कैसे बताने कि कौन रियल संख्या कौन वास्तविक संख्या, जिस संख्या के साथ i जुड़ा हो। जैसे i लिखा है इधर पे 2i लिखा होता तो ये क्या हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। और जो सिंगल लिखा हो जैसे 3 है तो जो वास्तविक भाग हो गया, ठीक है। तो अपन लोगों को a+IB के रूप में इधर पे लिख सकते हैं। a+IB के रूप में जब अपन लोग लिखेंगे, IB के रूप में जब अपन लोग लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 है, मतलब कि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो 3 प्लस IB क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। I 0 लिख सकते हैं, B की जगह पे I 0 लिख देंगे अपन लोग। इस प्रकार से लिख सकते हैं IB के रूप में। और इधर पे लिखा है जैसे अगला क्वेश्चन I9 + I19। इधर पे हल देखते हैं कि I9 और I19 का किस प्रकार होता है। अपन लोग जानते हैं कि I की पावर 9 होता है और प्लस I की पावर 19 होता है। और अपन लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं कि I की पावर, अपन लोग जानते हैं कि I की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अपन लोग इसको I की पावर 4 में क्यों ना बदल लें, जिससे और सुविधा हो जाए। तो देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 का भाग दे दें 9 में। अपन लोग इसको क्या करते हैं, 4 का भाग दे देंगे 9 में। 4 का भाग दिया अपन लोगों ने 9 में दिया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बचा इधर पे कितना, 1 बचा। तो भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, बिल्कुल भाई साहब। तो इधर पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि पावर 9 को क्या, कि 4×2 + 1 लिख लिया अपन लोगों ने। 4×2 + 1, राइट राइट, 4×2 + 1 लिख लिया। अब प्लस में I की पावर 19 था तो I की पावर 19 था, तो 19 से फिर से 4 का भाग दे देंगे। जब 19 में 4 का भाग देते हैं तो देखो 4 चौके 16 और प्लस के 3, 16 17 18 19 हो गया जी, हो गया इस प्रकार। तो अब अपन लोग इसको क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं I की पावर 4, लिख लिया आप लोगों ने। I की पावर 4 का होल स्क्वायर कर लिया तो 4 दूनी 8 तो हो गया जी, प्लस में लेकर 1 था तो इधर पे क्या हो जाएगा, इनटू में I हो जाएगा। और प्लस I की पावर 4 था तो I की पावर 4 का होल 4 और इनटू में I की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं तो इधर पे I की पावर 3 कर देंगे तो घात जुड़ जाएगी तो प्लस के 3 आ जाएगा। मतलब कि इसको I की पावर 4 × 4 + 3 को अपन लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग मुझे बताइए। आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो I की पावर 4 का मान क्या होता है, I की पावर 4 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा, इंटू I हो गया। प्लस में देखो I की पावर 4 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 की पावर 4 कर दो तो 1 ही आएगा। और I की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस के आयोडा, माइनस के आयोडा होता था। तो इधर पे देखेंगे I हो गया इधर पे, और इधर पे हो जाएगा प्लस, और इधर पे माइनस आयोडा तो होता था, माइनस के आयोडा हो जाएगा। इधर पे देखो I और माइनस के I जी, प्लस के I हो गया जी, माइनस के I होगा तो I से I कैंसिल हो गया तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अपन लोग इसको अगर a+IB के रूप में लिखेंगे, a+IB के रूप में लिखने बैठ गए तो 0 + I0, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है, यहाँ तो वास्तविक संख्या बची ना काल्पनिक संख्या बची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इधर पे साफ साफ दे रखा है कि I की पावर -39 दे रखा है इधर पे, कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है सर। तो I की पावर -39 लिखा है तो अपन लोग इसको पॉजिटिव कर देंगे तो 1/I की पावर 39 हो जाएगा इधर पे, कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन लोग अब इसको क्या करते हैं, तो 39 को अपन लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, आप लोग मुझे ये बताइए। 39 को अपन लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 39 का भाग 4 में दे दो। देखो 4 का भाग दे दिया करो, अगर कोई बड़ी घात हुई तो 4 का भाग दे दो। 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36 होता है, 4 9 36, 37 38 39, 3 बचा है इधर पे। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे तो 1/I की पावर 4 गुणा 9, I की पावर 4 गुणा 9 और प्लस में 3 हो जाता है इधर पे। तो आप लोग ये बताइए कि I की पावर 4 लिखा, मतलब कि इधर पे आप लोग ये सुना, I की पावर जैसे इधर पे लिखा 36 और इनटू में मैंने लिख दिया I की पावर कितना 3, तो इधर पे कितनी हो जाएंगी जी, पूरी घातें, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है तो I की पावर कितनी हो जाएंगी, 39 हो जाएंगी। मतलब कि I की पावर 36 + 3 हो जाएगा इधर पे, तो अपन लोगों का हो जाएगा I की पावर 39, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों के अपन लोग 9 चौको 36 हो गया और
+3 लिखा है इधर पे, तो अपन लोग इसका उल्टा लिख लेंगे, मतलब कि आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3 लिख सकते हैं अपन लोग इसको। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा भाई साहब। तो इधर पे आई की पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4 की पावर 9 लिख सकते हैं, इंटू में आई की पावर 3 लिख सकते हैं अपन लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/आई की पावर 4 था, तो 1 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि आई की पावर आयोडा की पावर 4 जो होता था, आयोडा 4 बराबर कितना होता था, 1 की होता था। तो आई की पावर 1 हो गया, 1 का 9 की घात चढ़ी तो 1 ही आएगा। अपन लोग जानते हैं कि 1 के ऊपर जितने की घात चढ़ा दो तो 1 ही आता है। तो भाई साहब 1/1 इंटू आई की पावर 3 था, आयोटा की पावर 3, तो मतलब कि कितना हो जाएगा, माइनस की आई होता है इसका मान। तो इधर पे हो जाएगा क्या, 1/-आयोटा, 1/-आयोटा आ गया इधर पे, राइट। तो अपन लोग अब इधर पे क्या करेंगे कि 1/-आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, इधर पे हो जाएगा। देखो नीचे कभी भी आई नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। तो आई अपॉन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया इधर पे, माइनस की आई अपॉन आई स्क्वायर हो गया। तो आई अपॉन आई स्क्वायर का मान कितना था, -1, राइट। तो इधर पे तो माइनस आई था ही पहले से, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक का भाग देंगे आई में, तो क्या बचेगा, आई बच गया, आयोटा बच गया, आयोटा आंसर हो गया। मतलब कि अपन लोग इसको a+ab के रूप में लिखेंगे, तो 0 + आई, बस इस प्रकार लिख देंगे अपन लोग इसको रूप में। देख लो भाई साहब, गौर से देख लो, मैंने मुंह से बोलता जाता हूँ, दिखाई ना दे रहा हो तुम्हें, मतलब मगन हो जाता हूँ सवाल लगाने में कि आप लोगों को कुछ सुनता नहीं हूँ। चिल्लाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको देखते हैं अपन लोग, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्लस लगा है, बीच में 3 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 7 + i7 + i7 + 7i। कुछ भी हो भाई सब, गुणा करवा दो दोनों में, 7 × 21 हो गया, 3 का गुणा करवाएंगे इसमें पहले इतने में, तो 7 × 21 हो गया, प्लस लगा दो, 7 × 21 आई हो गया इधर पे, प्लस लगा दो, 7i हो गया, प्लस लगा दो, 7i स्क्वायर हो गया इधर पे, हो गया कि नहीं। बस इतना तो कर ही लोगे आप लोग, इतना तो कह दो सर हमने छोटे में सीख लिया था। 7i स्क्वायर हो गया। अब 21 और 7 कितने होते हैं आप लोग ये बताइए। देखो 2 घाट समीकरण बन गया, तो पहले इसको क्रम में लिख लेते हैं। 7i स्क्वायर प्लस 21 7 कितने होते हैं, 21 7 होते हैं 28, 28i हो गया इधर पे, और प्लस में क्या हो गया, 21 हो गया इधर पे कि नहीं। तो 28i प्लस में 21 तो हो गया भाई साहब ये इधर पे, राइट भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब आप। तो अब अपन लोग इधर पे क्या करते हैं, इधर पे अपन लोग क्या करें कि इधर पे रख दो आई स्क्वायर का मान। आई स्क्वायर का मान कितना होता था, -1 होता था। तो 7 इंटू -1 प्लस 28 आई प्लस 21, ठीक है। तो अब देखो माइनस के 7 हो गए इधर पे, प्लस के 21 कर देंगे और प्लस के 28 आई। ये वाला थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं दूसरा निकाल लेता हूँ। दूसरी स्केज कहाँ हो तुम, तुम्हारी हमको याद आ गई, आ जाओ जल्दी से। भाई साहब कहाँ चली गई थी तुम। चलिए देखते हैं, 28 आए हो गया इधर पे। तो 21 में से 7 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा आप लोग बताइए, 14 बच जाएगा। प्लस के 14 बच जाएंगे, प्लस के 14 प्लस के 28 आई आ गया इधर पे। तो अपन लोग a+iv के रूप में लिख लेंगे, a+iv के रूप में लिखेंगे तो 14 + 28 आई ही आएगा, या i28 भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया इधर पे, ठीक है। अब इधर पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो और ही सरल है भाई साहब, अगले क्वेश्चन में तो कुछ ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन लोग, इधर पे देखते हो जेड बराबर, देखो आप लोगों को जेड बराबर लिखना हो तो लिखिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। जेड बराबर क्यों लिखा, देखो बेटा, क्योंकि कोई भी समृद्ध संख्या का रूप क्या होता है, जेड बराबर होता है a+iv के रूप में, इसे जैसा अपन लोग लिख देते हैं जेड बराबर, ठीक है। तो लिखना हो तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए, भैया आपकी मर्जी, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो जेड बराबर लिख देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे। अभी आपने मैंने दूसरे सवाल लगा उसमें तो नहीं लिखा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, यही क्वेश्चन है ना भाई। इधर माइनस लिखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतार लेते पूरा। 1/5 प्लस 2i/5 लिख सकते हैं, i2/5 को 2i/5 लिख लिया अपन लोगों ने, -4 माइनस के 5i/2 लिख लो भाई साहब, 5i/2 लिख लिया। अब इधर पे इनको देख लो साथ में और इनको अलग देख लो भाई साहब, ठीक है भाई साहब। इधर पे लिख सकते हैं 1/5 -4, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, प्लस लगाकर दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/5 -5/2 आई लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखना हो तो इस प्रकार लिख लो, इतना कठिन रूप में लिखना हो तो इतने कठिन रूप में लिख लो।
आपकी जैसी मर्जी हो, आपकी सरकार है काय की। चलिए ठीक है, इतना तो आप लोगों को लिख ही लिया होगा। अब इधर पे देखो 5 चौके 20 और -19, -19/5 हो गया इधर पे। अरे भाई साहब 5 चौके 20 होता है, और 20 में से जब एक चले जाएंगे तो -19 नहीं बचेगा। और प्लस इधर पे देखो लासा लिया पर लोगों ने, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस के 2 तो 5 10, 5 25। और इधर पे आई तो था ही इधर पे, अपन लोगों का ये तो था ही। और इधर पे तो इधर पे हो गया कितना 21, तो इधर पे बचा -19/5 और -21/10 आई। ये हो गया अपन लोगों का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। देखो बेटा, ये वाली अभ्यास जो होती है बहुत सरल होती है, क्योंकि 2-3 फॉर्मूला होते हैं, बाकी सब डिपेंड सवाल होते हैं। तो अपन लोग लिखते हैं इस सवाल को सॉल्व कर देते। देखो ना ये वाले सवाल कितने जल्दी सॉल्व कर दूंगा। जैसे इधर पे लिखा है कि 1 माइनस आयोडा, आई लिखा है भाई साहब, ये आयोडा की पावर 4। ठीक है भाई साहब, मैंने मान लिया। तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर 4 लिखा होता है तो अपन लोग लिख लेते हैं कि ए की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो 2 × 2 हो जाता है, ए की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं क्या, 1 माइनस आई की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस आयोडा का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर, और -2ab, 2 × 1 × आई हो गया 2ab का होल स्क्वायर तो था ही इधर पे। अब 1 माइनस आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोडा स्क्वायर का मान होता है -1 के, होता है कि नहीं। तो -1 लिख दिया, माइनस के 2i हो गया, जे से जे कैंसिल हो गया, इधर पे स्क्वायर हो गया, माइनस के 2i का होल स्क्वायर कर दो। अपन लोग कर दे 2 दूनी 4, 4i स्क्वायर आ जाएगा अपन लोगों का, 4i स्क्वायर आ गया अपन लोगों का, बस आंसर हो गया। या अपन लोग इसको क्या लग सकते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो रख देंगे, तो -1 × 4 कर देंगे तो पता हो जाएगा -4। ये आंसर हो गया अपन लोगों का। दिख रहा, ये रहा भाई साहब। हम भूल ही जाते यार कि आप लोगों को दिख रहा कि नहीं। सॉरी भाई, देख लो, अब आराम से देख लो, तसल्ली कर लो, आंखें भर लो बिल्कुल एकदम। मैं बोलता जाता हूँ मुंह से, इसी वजह से नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को देखे इसी वजह से बोलता हूँ। पहला प्रश्न, अब देखो इधर पे प्रश्न नंबर 8 दे रखा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। भाई सब गुणात्मक प्रतिलोम ही तो ज्ञात करना है अपन लोगों को, और कुछ ज्ञात नहीं करना। गुणात्मक प्रतिलोम बेटा क्या होता है कि उल्टा कर दो। जैसे 4 - 3i है, तो इधर पे देखो 4 - 3i था, तो 1/4 - 3i कर देना अपन लोगों को। जैसे इधर पे लिखा 4, तो अपन लोग इसको लिख देते गुणात्मक प्रतिलोम में 1/4। इतना करना है आप लोगों को, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर देना है। तो अपन लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग लिख लीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा इधर पे 1/4 - 3i हो गया। तो अपन लोग अब लिखेंगे 1/4 - 3 आयोटा हो गया इधर पे। अब परमीकरण कर दो, 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 + 3 आयोटा कर दिया अपन लोगों ने। अब इधर पे देखो 4 + 3 आयोटा तो यही हो गया। अब इधर पे देखो a - b और a + b, तो a² - b², 4 चौको 16 माइनस के 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान बेटा, आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 माइनस के 1 होता है, तो 4 + 3i हो गया इधर पे, तो ऊपर था i अपॉन में 16 माइनस के था 9 और इंटू में -1 का गुणा करवा देंगे, क्योंकि आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। इधर पे हो जाएगा 4 + 3i प्लस, जो हो गया प्लस, मतलब कि 16 + 9 हो जाएगा, तो 4 + 3i अपॉन 25 हो जाएगा इधर पे। तो अपन लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, वो लोग को लिख सकते हैं सर। इधर पे लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3i/25, आंसर हो गया इधर पे अपन लोगों का ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं अपन लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इधर पे आप लोगों को साफ साफ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ दिखा रहा होगा कि √5 + 9i, √5 + 3i लिखा भाई साहब, ये 9i नहीं लिखा। अगर 9i भी लिखा होता या 9 आयोटा भी लिखा होता तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। अपन लोग जानते हैं कि z बराबर लिखा है अपन लोगों का इधर पे क्या, √5 + 3i लिखा, 3 आयोटा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा इस प्रकार, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 1/√5 + 3i, इंटू में लिख देंगे अपन लोग क्या, परमीकरण करने पर। तो परमीकरण में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो √5 - 3i हो गया इधर पे, और √5 - 3 आयोटा इधर पे हो गया। ठीक है, अब इधर पे अपन लोग क्या करेंगे कि इधर पे गुणा करवा देंगे, तो √5 - 3 आयोटा तो आ गया अपन लोगों का, इधर पे गुणा करवाएगा तो 5 - 3 × 9i स्क्वायर हो गया, 9 × 5 = 14 होता है,
इधर पे तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है कि नहीं। तो इधर पे हो जाएगा √5 - 3i अपॉन 5 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। इधर पे हो जाएगा +9। आप लोग करके देख लेना, नहा दोगे तो सुबह सुबह घर से, ठीक है। अरे भाई साहब इतना तो सरल सरल आ रहा था। जब अपन लोगों को 3 फार्मूला है तो √5/14 और -3i/14 इस प्रकार लिख सकता अपन लोग कि नहीं। और वो सूत्र जो है मैंने शुरुआत में बता दिए हैं आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आराम से लिख सकते हैं। और वीडियो के अंत में भी बता दूंगा। इधर पे देखो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, तो प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन दे रखा है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग भाषा लिखिएगा, तो 1 अपॉन -1 है, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाई। -1 दे रखा है, देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से कि सवाल सही है कि गलत है भाई साहब। और उल्टा करना है तो 1/1 हो जाएगा भाई साहब, उसमें क्या है। ए सॉरी, इधर पे दे रखा है माइनस आयोडा है, इधर पे माइनस आयोडा दे रखा है देखो। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन माइनस आयोडा हो जाएगा। अब देखो आयोडा अपॉन आयोडा कर देंगे अपन लोग, तो आयोडा अपॉन आयोडा स्क्वायर माइनस के आयोडा स्क्वायर हो जाएगा। आयोडा अपॉन आयोडा स्क्वायर का मान -1 इंटू माइनस, तो आयोडा अपॉन 1 मतलब कि आयोडा आंसर हो गया कि नहीं, देख लो भाई। तो आपकी वीडियो इधर पे ही समाप्त होती है और आपके सारे क्वेश्चन लग चुके हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं वीडियो के आखिरता में भी आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा क्या कैसे सूत्र फॉर्मूला होते हैं। तो आप लोगों का वादा चलिए मैं पूरा कर देता हूँ। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक समीकरण ध्यान रखना होगा कि z बराबर होता है a+ib के रूप में, जहाँ पे a जो होता है a होता है रियल नंबर और b जो होता है b होता है काल्पनिक नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इधर पे आप लोगों को अगला स्टेप में क्या याद रखना है आप लोगों को कि जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग लेते हैं कि x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर आ जाता था अपन लोगों को -1, तो x बराबर आ जाता √के-1। तो इसी का मान अब इधर पे i बराबर हो जाएगा √के-1, हो जाएगा कि नहीं। और ये किसने दिया था, देखो एक बिलौटा नामक वैज्ञानिक था। बिलौटा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम आयोटा रख दिया था। अब इसका नाम आयोटा किस प्रकार याद रखेंगे कि आयोटा होता है, तो एक बिलौटा नामक वैज्ञानिक था ना जिसने इसकी रचना की थी और इसका नाम आयोटा रख दिया था, बस खत्म बात। इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, बिलौटा। बिलौटा जैसी शक्ल थी उसकी, और उसने बही ने जाको नाम आयोटा रख दो। इस प्रकार बुंदेलखंडी में हमारी कहावत है, हम लोगों को सिखाया जाता था, तो वैसे ऐसे ही सिखाया जाता था, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस के रूट के अंदर -1। अब इधर पे आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 क्यों होता है। और आयोटा क्यू बराबर क्या होता था, माइनस आयोटा होता था। आयोटा 4 बराबर क्या होता था, +के-1 होता था। राइट राइट हो गया भाई साहब। इतने से सब 4 फॉर्मूले हैं अपन लोगों को याद करने हैं, जो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। ला 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 ला। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।